और इस वक्त हम सीधे शाहीन बाग की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पे बुलडोजर पहुंच चुका है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सामने आ चुके हैं और वो नहीं चाहते हैं कि ये कार्रवाई हो और वहां के हो हंगामे की तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये शाहीन बाग की तस्वीरें हैं, दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीरें। 9 मई वो तारीख जो पहले से ही तय था कि आज के दिन कार्रवाई होनी है, लेकिन ऑपरेशन बुलडोजर को देखकर कुछ लोग यहाँ पे स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा जो सियासत करने वाले लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। और यही वजह है कि एमसीडी को या बुलडोजर चलाने वाली टीम को पुलिस की मदद चाहिए थी। और आज शुरुआती वक्त में ऐसी भी खबर आई कि पुलिस की मौजूदगी नहीं है, इसलिए एक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन अभी जब बुलडोजर वहां पहुंचा तो आप देखिए इस बुलडोजर को जरा भी मूव नहीं होने दिया जा रहा है। लोगों की नाराजगी बढ़ी हुई है। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और कुछ पार्टियों के लीडर्स यहां पे पहुंच गए हैं और बाकायदा बुलडोजर के सामने बैठ गए हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, पहली तस्वीर जब बुलडोजर की मौजूदगी और दूसरी तस्वीर जब बुलडोजर का विरोध करते हुए बुलडोजर के सामने ये सभी लोग बैठ गए हैं और कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। ये दिल्ली के शाहीन बाग से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर और 2 तस्वीर के जरिए आप समझिए कि ये चुनौती कितनी बड़ी है, ये परेशानी इन टीमों के सामने कितनी बड़ी है। और यही वजह है कि पुलिस से मदद मांगी जा रही है। जहांगीरपुरी में जब एक्शन हुआ तभी पुलिस की मौजूदगी में ही सब कुछ संभव हो पाया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। यहां पुलिस की मौजूदगी, हालांकि अब आप तस्वीरें देखिए, वहां पे पुलिस की टीम आ चुकी है और यहां लोगों को यहां से हटाने के लिए या एक्शन करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए पुलिस की मदद बहुत जरूरी है। कुछ लोग बुलडोजर के सामने नहीं बल्कि बाकायदा बुलडोजर के ऊपर चढ़ चुके हैं, यानी किसी भी तरीके से एक्शन नहीं हो सकता है। अगर एक्शन हुआ, अगर बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो इन सभी लोगों की नाराजगी नहीं बल्कि कुछ लोगों को तो चोटें भी आ सकती है। जिस तरीके से आप देखिए कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है, लोग इतनी तादाद में पहुंच चुके हैं। और चूंकि ये अचानक से नहीं हुआ, यह तयशुदा था, पहले से तय था कि जो आज की तारीख है यानी 9 मई की तारीख है, शाहीन बाग में एक्शन होना है। और यही वजह है कि कुछ लोग वहां पहले से ही पहुंचे हुए हैं। सिर्फ स्थानीय लोग नहीं हैं बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो इंक्रोचमेंट को लेकर शाहीन बाग के 102 से 105 जो वार्ड है वहां पर आज बीच सड़क पर जो सड़क के किनारे की जो मार्केट है उसके पास अतिक्रमण को हटाने की कोशिश करेगी और इसको लेकर फोर्स का इंतजार किया जा रहा था, जिसके बाद अब फोर्स यहां पर पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस के जवान और सीआरपीएफ के जवान यहां पर पहुंचे हैं और अब कुछ देर बाद ही यहां पर ये अभियान शुरू होगा। कैमरामैन प्रणय दास के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे और रिपोर्ट के जरिए आपने ये भी देखा कि अब बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी यहां पे है और किसी भी वक्त ये एक्शन, ये कार्रवाई एक बार फिर से शुरू की जा सकती है। अब से कुछ मिनट पहले ही बुलडोजर की यहाँ पे मौजूदगी और ऐसा लगा जैसे कुछ लोग पहले से प्लानिंग करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे ही बुलडोजर का मूवमेंट शुरू हुआ वो सभी लोग एक एक करके सामने आ गए और बाकायदा उसके सामने यानी बुलडोजर के सामने बैठ गए और अब कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मीडिया कर्मियों की भी मौजूदगी है क्योंकि पहले से ये आशंका थी कि लोग नाराज होंगे, कुछ लोग सियासत करने वाले भी यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन ये जो कार्रवाई आप देखिए, पुलिस को यहाँ पे कुछ लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ रहा है। पुलिस के सामने इस वक्त ये चुनौती है। दीपक बिष्ट मेरे साथ एक बार जुड़ चुके हैं। दीपक, तस्वीरें ये बयां कर रही है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर बहुत हलचल हो चुकी है, अचानक एक्शन हुआ है यहाँ पर क्योंकि बुलडोजर को रोका गया था। पुलिस यहाँ पर पहुंची है जिसके बाद अब जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को हटाया जाए और इसी वजह से कुछ लोगों को यहाँ पर डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें देखिए, यहाँ पर देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि ये देखिए कुछ लोग बुलडोजर को यहाँ पर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये आप यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, चल रहा है। और प्रणय जरा थोड़ा सा आगे को जाके दिखाइए। देखिए यहाँ पर अचानक पुलिस जो है, ये सभी जो लोग बैठे थे विरोध कर रहे थे उनको हटाने की यहाँ पर कवायद की जा रही है। एक महिला भी है, साथ में स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि बुलडोजर आगे ना बढ़े, क्योंकि ये तस्वीरें काफी सुबह से बन रही थी और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर सब लोग अब यहाँ पर नारेबाजी भी करने लगे हैं कुछ लोग, क्योंकि विरोध यहाँ पर लगातार सुबह से किया जा रहा था। एमसीडी के कर्मचारी जब तक यहाँ पर पहुंचे, जब बुलडोजर यहाँ पर आया उसके बाद ही तुरंत यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आ गई हैं और वो क्या चाहती हैं इसके लिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर
वो यहाँ पर देखिए कांग्रेस की नेता यहाँ पर पहुंचे। इनका कहना है कि यहाँ पर हम विरोध करेंगे। ये यहाँ पर अब पूरी तरह से राजनीति यहाँ पर शुरू हो चुकी है। एनसीडी का जो एनक्रोचमेंट जिसे हटाया जाना था, जिसको लेकर एनसीडी इतने दिन से लग रही थी और लगातार पुलिस सुरक्षा के अभाव में यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। आज पुलिस यहाँ पर डिप्लॉय कर रही गई और की गई, और जिसके बाद ही आप यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन यहाँ पर एकदम से मुखर हो उठा है। सभी लोग विरोध यहाँ पर कर रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनका एनक्रोचमेंट उन्होंने कहीं पर भी नहीं किया था। और ये तस्वीरें चारों तरफ आपको दिखाई देंगी। और यहाँ पर देखिए पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो विरोध जिसको लेकर यहाँ पर ये बातचीत की जा रही थी कि ये हटेंगे, बुलडोजर के उस ट्रैक में बैठ गए हैं जिससे मलबा हटाया जाता है। ये महिलाएं, दोनों युवतियां जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनके साथ ही कई ऐसे लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं जो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे न बढ़ने दिया जाए, क्योंकि बुलडोजर को बुलाया जाने का मकसद ही ये था कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट को जल्द से जल्द दूर किया जाए। लेकिन बुलडोजर नहीं चलने के लिए यहाँ पर कुछ लोग स्थानीय जो थे वो यहाँ पर बैठ गए, कुछ नेता यहाँ पर राजनीति करने पहुंचे और उसके बाद अब यहाँ पर भीड़ बढ़ गई है। हालांकि पुलिस के अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे लोगों को यहाँ पर से तितर बितर किया जाए, क्योंकि जरूरी ये है कि उन लोगों को हटाया जाना है ताकि एनसीडी की जो कार्रवाई हो वो आगे को सुचारू रूप से करी जा सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये लोग यहाँ पर जो हैं पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं कि वो बात करेंगे या नहीं करेंगे। विरोध हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसे ही विरोध हो रहा है भाई, बुलडोजर वापस जाना पड़ेगा। मैम अतिक्रमण है तो फिर उसको हटाना तो सरकार का काम है ना। लोगों ने अपने आप हटा लिया है। क्या तो आप सरकारी काम में आप बाधा नहीं डाल रहे हैं? सरकारी काम में बाधा समझ लीजिए आप, या कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। जब इनकी दादागिरी, ये दादागिरी कैसे? अगर अतिक्रमण है तो फिर उसको हटाने का काम भी तो होगा ना, तभी तो इलाके के लोगों को और सुविधाएं मिलेंगी, सड़कें चौड़ी होंगी। देखिए सड़कें चौड़ी होंगी तो सब जगह की इनको करनी चाहिए, ठीक है। अभी जहांगीरपुरी में करा इन्होंने, अभी इन्होंने शाहीन बाग को टारगेट बना लिया है। तो जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, जहाँ जहाँ अतिक्रमण किया गया वहाँ वहाँ हटाया जाए। पहले आदेश गुप्ता जहाँ पे रहते हैं उनके घर के बाहर बहुत अतिक्रमण है, वहाँ पे हटाइए पहले। मैडम ये चीज बताइए, कि सबसे पहले क्या विरोध करना चाह रहे हैं? शॉर्ट टारगेट बताइए, जब इंक्रोचमेंट के ऊपर बैठ गए हैं। हम ऐसे बुलडोजर बैठे रहेंगे, हम भी चलने देंगे बुलडोजर, क्योंकि पहले जाके आदेश गुप्ता के बाहर जो अतिक्रमण है वहाँ पे हटाए लोग जाके। पूरे दिल्ली में एनसीडी का अभियान चल रहा है, लेकिन आप अचानक क्यों यहाँ पर खड़े हुए हैं? ऐसा क्यों? आगे कब तक बैठेंगे ऐसे? देखिए जवाब नहीं देना चाहती हैं, जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पर सपोर्ट करने तो पहुंचे हैं, लेकिन जवाब नहीं है उनके पास। क्योंकि एनसीडी का जो अभियान है वो यहाँ पर बदस्तूर जारी रहेगा। एक्शन शुरू हो चुका है, बस एक्शन के लिए यहाँ पर बुलडोजर को चलाया जाना है। और जो अतिक्रमण की जगह यहाँ पर आप दूर तक देख सकते हैं, ये सभी लोग यहाँ पर जो सारी दुकानदार हैं, यहाँ के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सबकी कोशिश है कि इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा दूसरी तरफ से तस्वीरें, क्योंकि बेहद यहाँ पर नेटवर्क की स्थिति एकदम से खराब होती नजर आ रही, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो चुकी है। हर किसी का मोबाइल फोन हाथ में है और यही वजह है कि नेटवर्क का इश्यू यहाँ पर है। लेकिन देखिए एक बार फिर फ्रेंड्स मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर लोगों की एक बार दिखने लगी है। पुलिस फोर्स यहाँ की तरफ जा रही है, एक बार पुलिस के जवान आगे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको हटाया जाना जरूरी है। और तो भारी पुलिस बल की तैनाती इसलिए की गई है और 8 मई तक इस पूरे अभियान को इसलिए रोका गया था ताकि पूरी तरह से सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी सेंध यहाँ पर ना लग पाए। लेकिन जब से ये बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है, आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त यहाँ पर बीत चुका है, 1 इंच भी ये बुलडोजर आगे नहीं जा सका है। इसकी वजह ये है कि इसके आगे बहुत से लोग जो ये कह रहे हैं कि ये अतिक्रमण हम यहाँ पर नहीं होने देंगे, और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के, वो आगे बैठे हुए हैं। और देखिए ये पूरी तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है वो यही बता रही है कि ये पूरी हलचल जो है किस तरह से आगे बढ़ रही है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई सेंध यहाँ पर न लगे। और पूरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से बुलडोजर आगे चल रहा है। थोड़ी सी कोशिश है वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं कि आप हटिए, क्योंकि ये एक सरकारी काम में पूरी तरह से बाधा है। और इसको लेकर सीआरपीएफ की महिला जवानों को जो यहाँ पर तैनात किया गया था, ये महिलाएं यहाँ पर विरोध कर रही थी और उनको हटाने के लिए यहाँ पर
जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सभी यहाँ पर चाहती थी कि यहाँ पर से उन्हें न हटाया जाए, लेकिन अब यहाँ पर इन्हें हटाया जा रहा है। आप कहाँ लेके जी, मैं यहीं की निवासी हूँ। तो ये बताओ, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या है ये चीज है? देखिए इस तरह से यहाँ पर जो अब बुलडोजर यहाँ पर शुरू हो चुका है, बुलडोजर यहाँ से मूव कर रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, बुलडोजर यहाँ पर मूव कर रहा है और बुलडोजर यहाँ पर मूव करके आगे की तरफ जाएगा। जो एक्शन प्लान एमसीडी ने दिया था कि वो आज यहाँ पर एक्शन करेंगे और उसको लेकर यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूर तक आपको सिर्फ एमसीडी के कर्मचारी दिखाई देंगे, लेकिन विरोध करने वालों की संख्या भी यहाँ पर ज्यादा है। कुछ युवा यहाँ पर पहुंचे हैं जो विरोध कर रहे हैं क्योंकि बुलडोजर यहाँ पर नहीं चलना चाहिए, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं बुलडोजर को यहाँ पर मूव कराया गया है और कोशिश यहाँ पर एमसीडी की यही है कि बुलडोजर के जरिए उस अतिक्रमण को हटाया जाए जो यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर था। लेकिन कई तरह से यहाँ पर कुछ नेता भी यहाँ पर राजनीति करने के लिए आ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बुलडोजर यहाँ पर नहीं चलेगा और यही वजह है कि यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने वाली है। एक्शन यहाँ पर शुरू होगा क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही थी कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा या फिर कब चलेगा, इसको लेकर तस्वीरें साफ हो गई। दिल्ली पुलिस ने पहले शुरुआती दौर में आज सुबह फोर्स नहीं होने की सहमति जताई थी, लेकिन कुछ देर बाद उनके अधिकारियों ने ये बताया कि विचार विमर्श किया जाएगा कि होना चाहिए, उसी हिसाब से उनको फोर्स डिप्लॉय की जाएगी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस के जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर भेजा गया। 11:35 पर दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे, फोर्स यहाँ पर पहुंची और उसके बाद जो बुलडोजर के आगे महिलाएं बैठी थी, कुछ युवा बैठे थे, उन लोगों को यहाँ पर देखिए, ये देखिए गाड़ी में बिठाकर लेके जा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में, ये देखिए, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। एक महिला है, युवती है, देखिए जबरन यहाँ पर वो अपने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डिटेन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकारी काम में बाधा डाली जा रही है लोगों के द्वारा। और उसके बाद पुलिस ने उन्हें यहाँ पर हिरासत में लिया है, एक बस के अंदर उन्हें यहाँ पर बिठाया जा रहा है क्योंकि ये वो लोग थे जो बुलडोजर को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और एक युवती को यहाँ पर अंदर बिठाला गया है और उसका विरोध प्रदर्शन जारी था। और यही वजह की शुरुआत से ही लेकर शाम तक अगर यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलता तो शायद एक बार फिर अगले दिन की बात होती, लेकिन एमसीडी ने आज ही पुलिस फोर्स को एक लेटर लिखा और दिल्ली पुलिस ने उनको मुहैया यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की है और साथ ही किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन ना कर सके, इसको लेकर यहाँ पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया। जिसके बाद अब शाहीन बाग में गहमागहमी हो रही है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक बार फिर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे उनको यहाँ पर एक एक करके डिटेन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, इस बस के अंदर बिठाया गया है उस महिला को और वो सब यहाँ पर विरोध करने पहुंचे हैं जो यहाँ पर राजनीति को चमकाना चाहते थे और यही वजह है कि यहाँ पर वही सब हो रहा है। देखिए, इस महिला को, इन लोगों को यहाँ से डिटेन किया गया है। 2 महिलाएं यानी 3 महिलाओं को यहाँ पर अब तक डिटेन किया जा चुका है। हो सकता है उनकी संख्या ज्यादा भी हो क्योंकि कई लोग विरोध अपने अपने तरीके से कर रहे थे। ये बस उन्हें लेकर जा चुकी है। अब दूसरे लोग यहाँ पर जो हैं उनकी तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, कुछ लोग यहाँ पर आए थे, उन लोगों को हटाए जाने को लेकर देर से मशक्कत की जा रही थी, लेकिन पुलिस फोर्स यहाँ पर नहीं थी। इसी वजह से बुलडोजर के आगे कई लोग यहाँ पर बैठ गए, शायद वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे और इसी वजह से अब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। कोशिश की लोगों का विरोध खत्म करके जल्द से जल्द हटाया जाए और उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, क्योंकि एमसीडी काफी समय से इस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए यहाँ पर कवायद कर रही थी और उसके बाद अब यहाँ पर लोग बचाव में उतरे हैं। कई लोग ऐसे पहुंचे हैं जो यहाँ पर अपने इंक्रोचमेंट को जो यहाँ पर किया गया है उसको रोका जा सके। हालांकि लोग अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मान रहे, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर सभी लोग कोशिश ये कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले पर यहाँ पर वो अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर देर हो चुकी है। 11 बजे से ये इंक्रोचमेंट शुरू होना था, लेकिन अचानक लोग बुलडोजर के आगे बैठ गए, एमसीडी गाड़ियों के आगे रोक लगा दी। जिसके बाद अब यहाँ पर ये जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ये कवायद की शाहीन बाग में जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाना है और उसके बाद इसे लेकर बुलडोजर को यहाँ पर आना था और बुलडोजर जब आया तो उसके बाद लोगों ने विरोध किया और उसके बाद अब जाके यहाँ पर बुलडोजर को हटाया जाना है और कोशिश यहाँ पर फोर्स की यही है
कि उसको जल्द से जल्द दूर किया जा सके, क्योंकि जो कार्यक्रम जो एमसीडी का प्लान था उसके मुताबिक काम किया जाए। और यहाँ पर ये सब चीजें देखी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बुलडोजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर फोर्स के साथ ही स्थानीय लोगों का मजमा यहाँ पर हो चुका है। और ये सभी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर ना हो, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश पुलिस की यही है कि इसको जल्द से जल्द दूर करके सड़क को खाली कराया जाए ताकि इंक्रोचमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर मुआयना कर रहे थे, उसके बाद अब यहाँ पर पहुंची है और जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ पर जरूर माहौल को जो है अलग दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले कहा जा चुका था कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट है उसको दूर किया जाएगा। और इसको लेकर देखिए दूर तक आपको पब्लिक दिखाई देगी। इतनी भीड़ यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हो गई है क्योंकि हर कोई यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि एमसीडी की कार्रवाई को रोका जा सके, लेकिन अभी भी एमसीडी की कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, मार्केट के लोग हैं, वो सब यहाँ पर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर एमसीडी को अपने काम को करने के लिए, इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए काफी लंबा समय लग रहा है। लेकिन भीड़ आप देख सकते हैं, ये भीड़ एक एक करके यहाँ पर पहुंच रही है, क्योंकि इस भीड़ का सीधा साफ मतलब है कि इस इंक्रोचमेंट को रोका जा सके। और ये देखिए दूर तक आपको जो दुकानें दिख रही हैं, आज सभी दुकानें यहाँ पर बंद हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि आज इंक्रोचमेंट है और इसके लिए कई लोगों ने अपनी दुकानें खुद ही वहाँ से कटवाना शुरू कर दी, क्योंकि अतिक्रमण जिस इलाके में था, जिस एरिया में जिस दुकानदार ने किया था, उसने जी ब्लॉक के अपने सभी इंक्रोचमेंट को खुद ही हटाना शुरू किया था। सुबह से कई लोगों से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि इसको पूरा हटाया जा रहा है। लेकिन अब तस्वीरें जो है यहाँ पर साफ देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा जो एमसीडी का यहाँ पर दल है वो यहाँ पर पहुँच चुका है, कार्रवाई यहाँ पर शुरू होगी। और ये देखिए और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई जुलूस या मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा हो। देखिए आशंका इस बात की पहले से थी कि जब यहाँ पर बुलडोजर पहुंचेगा, अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई दिल्ली नगर निगम के जरिए की जाएगी, तो ये तस्वीर यहाँ पर बनेगी, रोकने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। करीब आधे घंटे से ज्यादा तक बुलडोजर रुका रहा, क्योंकि वहाँ सामने मौजूद लोगों ने उसे चढ़ने, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। लेकिन फिर अभी आगे बढ़ चुका है, आगे बढ़ते हुए अब इसकी कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ साथ वो पूरा हुजूम भी चल रहा है, जो शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका मानना है कि अतिक्रमण की जो ये कार्रवाई है वो सही नहीं है, वो उनके हिसाब से नहीं हो रही है। लेकिन एक पूरा मैप यहाँ पर बना है, क्योंकि अब जिस तरह से शाहीन बाग के मेन रोड जी ब्लॉक जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पूरा हुजूम आप देखिए, अतिक्रमण की कार्रवाई वक्त वक्त पर की जाती है, लेकिन शाहीन बाग संवेदनशील माना जाता है। किसी तरह के हालात ना बिगड़े, किसी तरह से हिंसा ना हो, किसी तरह से उपद्रव की तस्वीर सामने ना आए, इसलिए पुलिस बल की जो तैनाती थी उसकी मांग की गई थी। और जब आश्वासन यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जरिए मिला कि वो पूरी फोर्स यहाँ पर मिल जाएगी, उसके बाद देखिए किस तरह से आज यह तस्वीर यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद करीब 40 मिनट के बाद बुलडोजर आगे बढ़ चुका है, यानी अतिक्रमण की जो कार्रवाई आज होनी है अब से कुछ देर में ये शुरू हो जाएगी। और इस कार्रवाई को जो भी रोकेगा उसे जाहिर सी बात है पहले प्यार से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये कानून के तहत, नियम के तहत हो रहा है, वरना हिरासत में भी कुछ लोगों को लिया गया है, जैसा कि जानकारी मेरे सहयोगी दीपक विश्व भी आप तक पहुंचा रहे थे। और ये पूरी तस्वीर जो इस वक्त बन रही है, देखिए ये जो पूरा इलाका आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो है बाहरी इलाका मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दरअसल अतिक्रमण के अगर क्षेत्र में है तो इसको तोड़ा यहाँ पर जाएगा, फिर भले ही क्यों ना कोई हिस्सा क्यों ना हो। हालांकि 70% लोग जो हैं उन्होंने खुद से ही जब नोटिस चस्पा कर दिया गया तो जो कुछ अतिक्रमण के घेरे में आ रहा था, यानी कि दायरे के बाहर आ रहा था, अतिक्रमण का मतलब ही होता है हद पार करना, मर्यादा पार करना, यानी एक सीमा जो तय की है उसका उल्लंघन करना, ये अतिक्रमण का मतलब होता है। और यही वजह है कि दिल्ली नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान ये शुरू किया गया। 5 मई को यह तस्वीर नजर आती, लेकिन भांप ली गई थी पूरी स्थिति, भांप ली गई थी ये पूरे हालात कि किसी भी तरह से जो मामला है वो बिगड़ सकता है, हालात जो वो बिगड़ सकते हैं, इसीलिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, पूरी सुरक्षा बल यहाँ पर होनी चाहिए, फोर्स की तैनाती होनी चाहिए, ताकि जब यहाँ पर एमसीडी के ट्रक पहुंचे, बुलडोजर यहाँ पर पहुंचे, पूरी कार्रवाई अतिक्रमण को लेकर की जाए, तो कम से कम ऐसी स्थिति यहाँ पर ना बने जो कि बेकाबू नजर आए। फिलहाल हालात काबू में है, देखिए थोड़ी धक्का मुक्की जरूर हुई, रोकने की कोशिश यहाँ पर जरूर की गई, लेकिन अब बुलडोजर की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। बुलडोजर
बुलडोजर जो है वो आगे चल रहा है। विरोध यहाँ पर लोग कर रहे हैं, विरोध करना उनके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ सालों से रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, जो रोजी रोटी है वो कैसे चलेगी। लेकिन जाहिर सी बात है अधिकारियों की अपना पक्ष है, उनका कहना है जो चीज अतिक्रमण के दायरे में आएगी तो फिर वो ना धर्म देखेगी, ना मजहब देखेगी, ना जाति देखेगी। अगर वो अतिक्रमण के घेरे में आ रही है तो फिर निष्पक्ष होकर ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और ये कार्रवाई मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि शाहीन बाग में ही आकर रुकेगी, बल्कि आगे भी बढ़ेगी। दिल्ली के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो कि अतिक्रमण के घेरे में आते हैं, वहां भी बुलडोजर जाएगा, वहां भी बुलडोजर चलेगा। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो वहां भी दिखाई देगी। सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं, हाँ शाहीन बाग पर नजर इसलिए टिक गई, शाहीन बाग का नाम जैसे ही आया क्योंकि जहांगीरपुरी का मामला आपको पता है, हनुमान जयंती के मौके पर जिस तरह से पूरी बवाल वाली तस्वीर सामने आई और उसके बाद वहां पर भी अतिक्रमण की कार्रवाई देखने को मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, बहुत ज्यादा देर तक वो पूरा स्टे जो है अभी तक लगा हुआ है। अब ऐसे में जब शाहीन बाग का नाम आया तो कई सियासत भी इस पर हुई, कई तरह के रिएक्शंस इस पर आए, लेकिन साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि जो अतिक्रमण के घेरे पर आ रहा है, हमारा मकसद यही है कि वो यहां से टूटे और जो रास्ता यहां पर बना हुआ था पहले बरसों पहले वो ठीक वैसा ही रहे, कुछ भी नक्शे के हिसाब से 1 इंच भी आगे पीछे ना हो। अगर वो आगे आ रहा है अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत, अगर वो दायरे में आ रहा है तो जाहिर सी बात है हम उसे तोड़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। पुलिस जो है वो बहुत प्यार से समझाते हुए नजर आई, वो बताती हुई नजर आई क्या नियम है, क्या कायदे कानून है, आपको बुलडोजर के आगे से हट जाना चाहिए। जब नहीं हटे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। अब फिलहाल ये पूरा काफिला जो है वो देखिए आगे बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, देख रहे हैं किस तरह की कार्रवाई हो रही है। कुछ देर पहले काफ़ी सारे लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, कैमरे के पीछे उन्होंने ये कहा कि भाई हमारा जो अतिक्रमण के घेरे में आ रहा था हमने उसको हटा दिया, हमने खुद से ही हटा दिया क्योंकि हम जानते थे कि एक बड़ी तस्वीर जो है वो दिल्ली नगर निगम की तरफ से सामने आ सकती है। तो भले ही उसे डर कहिए, जिम्मेदारी कहिए या फिर कोई भी नाम आप इसे दे सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक नियम का अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो उसका पालन यहाँ पर प्रशासन के जरिए जरूर करवाया जाएगा। पुलिस नियम कायदे कानून के जरिए यहाँ पर करवाती हुई नजर आएगी। और देखिए जो कवर हम एरिया कर रहे हैं ना, ये मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरा जी ब्लॉक का एरिया है। ये बाहरी इलाका आप देख लीजिए किस तरह से ये बढ़ा हुआ है। ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं कुछ 1-2 दुकानें जो है वो अतिक्रमण का उल्लंघन नहीं कर रही हैं, तो कुछ दुकानें जो अतिक्रमण का उल्लंघन कर रही है। ट्रैफिक पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, आवाजाही पर इसका असर पड़ता है। अपने दायरे से बाहर निकलकर आप एक बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं, आप सीढ़ियाँ लगा लेते हैं, आप फुटपाथ को घेर लेते हैं। वो जो है जब अतिक्रमण के दायरे में आता है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एमसीडी के कई ट्रक हैं जो लगातार आगे बढ़ चुके हैं, अपने वे में हैं, अपना रास्ता जो है वो आगे तय करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब अतिक्रमण का बुलडोजर जो है, अतिक्रमण हटाओ जो अभियान है वो शुरू है और वो इस तरह से शुरू है कि अब वो खत्म होकर ही यहाँ पर मानेगा। मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ तस्वीर आपके साथ? देखिए बिल्कुल सबीना, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं आप बुलडोजर की देख सकते हैं। बुलडोजर के आगे एक बार फिर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया। देखिए भीड़ काफी ज्यादा हो चुकी है, यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं एमसीडी के इस कार्य का, क्योंकि उनका कहना है कि इंक्रोचमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर यहाँ पर देखिए लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। शायद पुलिस फोर्स कम हो जाएगी क्योंकि सीआरपीएफ के जवानों की तादाद है, एक कंपनी सीआरपीएफ के जवानों की है, तो वही दूसरी तरफ जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के जवान है। लेकिन सब बेबस नजर आ रहे हैं क्योंकि एमसीडी जिस इंक्रोचमेंट को करना चाहती थी उसके लिए यहाँ पर दूसरी जगह पर इसको लाया गया है बुलडोजर को। लेकिन यहाँ पर जी ब्लॉक के ठीक सामने जहाँ पर अतिक्रमण होना था वहां पर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि अब शायद बुलडोजर को यहाँ पर नहीं काम करने दिया जाएगा। जो स्थानीय नेता है वो यहाँ पर बुलडोजर के आगे आ गए। मैं कोशिश करूंगा दिखाने की कि बुलडोजर के आगे की स्थिति क्या है। देखिए बुलडोजर को फिर मूवमेंट के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन कुछ स्थानीय नेता जो है वो लगातार बुलडोजर के आगे आ रहे हैं और विरोध यहाँ पर किया जा रहा है कि बिल्कुल भी बुलडोजर को यहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा। और आप देखिए तस्वीरें, देखिए यहाँ पर कोशिश सरकारी काम को बाधा डालना। यहाँ पर जो 3 से 4 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया था, ये कहा जा रहा था उनकी संख्या बढ़ सकती है जो हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर लोग जो है विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए क्योंकि इंक्रोचमेंट को लेकर जिसे हटाया जाना था उसको यहाँ पर अमल में लाने से पहले ही हटाने की कवायद यहाँ पर करने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। कोशिश यहाँ पर एमसीडी की है कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जो स्थानीय नेता है उनका कहना है कि वो यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं साहब, न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है शाहीन बाग की वो तस्वीरें जहाँ पर एक बुलडोजर आया है। बुलडोजर की एक्शन
को करने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया। जो स्थानीय दुकानदार हैं उनके सपोर्ट में स्थानीय नेता यहां पर पहुंचे हैं और सभी की यहां पर कोशिश है कि इस बुलडोजर को वापस भेजा जाए। उनका कहना था कि यहां पर बुलडोजर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो स्थानीय नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और कोशिश यहां पर उनकी यही है कि जो जितनी जल्दी हो सके इस बुलडोजर को यहां से दूर किया जाए, क्योंकि कार्रवाई जो होगी वो किसी भी वक्त हो सकती है, एक्शन किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन एक्शन से पहले ही रोकने की कवायद यहां पर हो रही है। जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए लोगों की भीड़ है और यही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दिल्ली पुलिस को बुलाया गया था और दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर जिस तरह से बुलाया गया था उसके बाद जवान यहाँ पर साइड में खड़े हैं, लेकिन लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों की कोशिश यही है कि यहाँ पर जल्द से जल्द इस बुलडोजर को हटाया जाए, इस एमसीडी की टीम को यहाँ से हटाया जाए ताकि यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट ना हो। जिसका डर था वही हुआ है, क्योंकि शाहीन बाग को लेकर 3 से 4 बार यहाँ पर एमसीडी ने लगातार फोर्स की मांग की थी और साउथ ईस्ट जिले में ये शाहीन बाग इलाका पड़ता है दिल्ली के, और यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन जो है एक नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में लोग अतिक्रमण हटाओ की ये पूरी प्रक्रिया देखिए शुरू हो रही है और जैसा मेरे सहयोगी दीपक आपको दिखा रहे हैं पूरी तस्वीर किस तरह से बुलडोजर को पहले चलने की इजाजत यहाँ पर मौजूद लोगों ने नहीं दी, अपना गुस्सा जाहिर किया, अपनी नाराजगी यहाँ पर जाहिर की और फिर किसी तरह से बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ता है। पुलिस फोर्स की थोड़ी सख्ती यहाँ पर जरूर सामने आई जो कि बेहद जरूरी भी थी, क्योंकि समझाया बुझाया गया, बताया गया कि नियम कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए, लेकिन फिर भी बुलडोजर आगे बढ़ा और इस वक्त बुलडोजर ठीक आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने मौजूद है मेरे सहयोगी सूरज, आपको दिखा रहे होंगे इस बुलडोजर की तस्वीर। और साथ ही अब सवाल ये है क्योंकि अब कार्रवाई जब शुरू होगी, लोगों का गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है, अतिक्रमण ऐसे कैसे किया जा सकता है। लेकिन पहले से ही ये बात चस्पा कर दी गई थी जब मैप यहाँ पर सामने आया था कि आखिर दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके हैं जो कि अतिक्रमण हटाओ के अभियान के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं, जो कि दिल्ली नगर निगम की तरफ से शुरू किया गया है, जो कि वक्त वक्त पर शुरू किया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन बात शाहीन बाग की हो रही है, संवेदनशील इलाके की हो रही है। पहले भी शाहीन बाग सुर्खियों में आया है, पहले भी शाहीन बाग किस तरह से सीए और एनआरसी के विरोध में पूरी सुर्खियों में रहा, करीब 55 दिन तक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन रहा। तब भी अमूमन कुछ ऐसी ही तस्वीर अगर आपको याद होगा तो आपने देखी होगी, किसी तरह से वो विरोध प्रदर्शन खत्म करवाया गया और उसके बाद आज कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। मुद्दा बिल्कुल अलग है, मुद्दा है अतिक्रमण का और यहाँ मौजूद जो लोग हैं, हालांकि इन लोगों को भी पता है कि पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है, जरा सी भी अराजकता अगर उनके जरिए की जाती है तो इसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए फिलहाल जो माहौल है वो पूरी तरह से अभी फिलहाल जो है वो काबू में नजर आ रहा है, कंट्रोल में नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं सूरज आपको ये पूरी तस्वीर, और सूरज उस तरफ थोड़ा सा चलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है भीड़ बहुत ज्यादा अंदर तक घुसी हुई है और बुलडोजर के साथ में किस तरह से यहाँ पर हर कोई चलता हुआ नजर आ रहा है। बुलडोजर को फिर से यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर बुलडोजर रुका हुआ है, आगे की तरफ में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। वो पूरी फहरिस्त जो है वो यहाँ पर सामने आ चुकी है कि आखिर 13 मई तक, सिर्फ आज ये खत्म नहीं हो जाएगा, 13 मई तक आखिर कहां पर ये पूरी कार्रवाई चलेगी, कहां चलना है। 9 मई यानी कि आज सोमवार है, शाहीन बाग के जी ब्लॉक से जसोला और जसोला नाले से कालिंदी कुंज पार्क तक अतिक्रमण हटाने का ये पूरा अभियान चल रहा है। अब ये शुरू हो चुका है, जिसकी कुछ और बड़ी तस्वीर यहाँ पर सामने आएगी। ये भी आपको याद होगा कि जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन जब हिंसा हुई थी, बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया था, उसके बाद हालांकि तब कार्रवाई बहुत ज्यादा लंबी नहीं चली थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे यहाँ पर सामने आ गया था, पर उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर शुरू हो गई, जो कि इस वक्त भी आपको दिखाई दे रही होगी और अभी आगे बढ़ रही है। 13 मई तक यहाँ पर चलेगी। मकसद यही है कि जो अवैध निर्माण किए गए हैं उन्हें हटाया जा सके। सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं है, दिल्ली के ऐसे बहुत से इलाके हैं जो इस लिस्ट में शुमार है, जो इस फहरिस्त में शुमार है, जहां जहां अतिक्रमण किया गया है वहां से ये टूटेगा। लेकिन जो मैप के अंतर्गत में नहीं है, यानी कि जिन्होंने अपने घर पूरी तरह से अपने दुकान जो है वो पूरी तरह से सही जगह बनाए हुए हैं, उन्हें छुआ भी नहीं जाएगा। अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी तरह से नियम का उल्लंघन नहीं होगा, सब कुछ जो भी होगा वो नियमों के तहत किया जाएगा। 1 इंच जो है वो आगे बढ़ने पहले नहीं दिया गया बुलडोजर को, लेकिन उसके बाद था मैंने सारा हटवा दिया था। पीछे करो, जो उन्होंने इंक्रोचमेंट बताया था हमने खुद हटवा दिया था। यहाँ का एसएचओ भी जानता है। कैमरे से आगे ना कर, कैमरे से आगे ना कर। अच्छा गाड़ी चलो प्लीज भाई साहब, कैसे रिक्वेस्ट करें। मैं थोड़ी देर में कॉल करूँगा।
ऐसे ही बुलडोजर यहाँ पर नहीं पहुंचा है। इससे पहले साउथ एमसीडी ने पूरा सर्वे करवाया था, इलाकों के हिसाब से कैटेगरी बांटकर पूरा सर्वे हुआ था। उसके बाद जब शाहीन बाग का नाम सामने आया था, बाकी इलाकों का नाम सामने आया था, तो पुलिस प्रशासन से मदद मांगी गई थी कि भाई एक निश्चित आंकड़ों के तहत वो मदद मिलनी चाहिए, ताकि जब कार्रवाई के लिए बुलडोजर एक्शन मोड पर आए तो फिर उसे किसी तरह के विरोध का सामना ना करना पड़े, या फिर अगर विरोध किया जाता है या फिर विरोध का सामना करना पड़ता है तो हिंसात्मक या फिर बेकाबू तस्वीर सामने ना आए। पहले जो है वो पुलिस फोर्स उस हिसाब से नहीं मिल पाया, जिसके बाद 8 मई तक के लिए जो कार्रवाई है उसे होल्ड कर दिया गया था, यानी कि कल तक के लिए। और 9 मई आज सुबह 11 बजे से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर सामने आई, जब एमसीडी के ट्रक यहाँ पर पहुंचे, साउथ एमसीडी की तरफ से ये पूरी कार्रवाई अभी हो रही है, और फिर बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा। लेकिन बुलडोजर के पहुंचने के बाद उसे एक कदम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने दिया गया, सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन और नाराजगी जताई गई। इस वक्त आप मेरे पीछे बुलडोजर को देख सकते हैं। बुलडोजर का जो एक्शन है वो बस कुछ ही देर में यहाँ पर आपको शुरू होते हुए नजर भी आ जाएगा। पूरी लिस्ट, पूरी फहरिस्त यहाँ पर बनी हुई है। एक बार फिर से देखिए, इसे समझना होगा, क्योंकि इसे धर्म के लहजे से या धर्म के चश्मे से नहीं देखना होगा कि आज की जो तस्वीर आ रही है वो अतिक्रमण में सिर्फ धर्म है, ऐसा नहीं है। बहुत सी लिस्ट, बहुत सी फहरिस्त ऐसी है, उन इलाकों के नाम यहाँ पर शामिल हैं जहाँ पर ये पूरी अवैध अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई की जाएगी। समझना होगा कि यहाँ पर अतिक्रमण सिर्फ उन्हीं का होगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत सिर्फ वही दुकान। मुझे बता दे, एमसीडी आकर मुझे बता दे अतिक्रमण कहाँ है। तो अब देखिए तमाम तरह के रिएक्शन भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको मूवमेंट दिखाऊंगी, कुछ मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है इस वक्त में। ये मूवमेंट वहाँ से किसी तरह का हमें दिखाई दे रहा है, या तो ये नाराजगी है या गुस्सा है, कुछ भी हम बिना जानकारी के नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हल्की सी भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है। सूरज मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ हाथापाई शायद हुई है अंदर की तरफ से, क्योंकि भगदड़ यहाँ पर मची है, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, शोरगुल यहाँ पर मचा हुआ है। हंगामेदार तस्वीर इस वक्त शाहीन बाग के जी ब्लॉक से सामने आई है, जहाँ पर बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार है, लेकिन किस तरह से हंगामा यहाँ पर मच रहा है ये भी तस्वीर आप देखिए। धीरे धीरे ये तस्वीर आगे बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, जो अपनी तरफ से यहाँ पर रिएक्शन भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लोग एक दूसरे से फिलहाल पूरी तरह सटे हुए हैं, क्योंकि जो स्थानीय यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो बाहर की तरफ आ गए हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, एमएलए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और इस वक्त अमानतुल्लाह साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जिनसे रिएक्शन की कोशिश यहाँ पर ली जा रही है। हम भी कोशिश करेंगे उनसे रिएक्शन लेने की, लेकिन इस बीच ये पूरी बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है उसके तहत अब आप समझ सकते हैं कि अब इसे सियासी तौर पर किस तरह से देखा जाएगा। दिल्ली अतिक्रमण हटाओ अभियान सियासत के तौर पर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरा हुआ है। अब आप यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए बुलडोजर की कोशिश यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि उसे पता है जो आदेश उसे मिला है नियम और कानून के तहत उसका पालन उसे करना होगा, लेकिन रोकने की कोशिश की जा रही थी। और अब भी शायद जो लोग हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जानते हैं तो बीच बीच में कुछ नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है। दरअसल जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई 5 मई को, अगर ये कार्रवाई होती बिना पुलिस फोर्स के तो आप अंदाजा लगाइए क्या हालात होते, और यही सही फैसला रहा कि इस कार्रवाई को बिना पुलिस फोर्स की तैनाती के यहाँ पर नहीं शुरू किया गया। और देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी पहुंचे हुए हैं, जो इस वक्त बस के अंदर मौजूद है। आप इस बात को समझ लीजिए, अब सियासत इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर की जा रही है। हालांकि साफ तौर पर दिल्ली नगर निगम कह चुका है इसमें सियासत का कोई दखलंदाजी नहीं है। शाहीन बाग ही नहीं बल्कि और भी ऐसे कई इलाके हैं जो इस फहरिस्त में हैं, जो इस लिस्ट में शामिल है, शुमार हैं, और उनका भी अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो है सफाया होकर रहेगा, क्योंकि यही ज़रूरी है। ये नियमों के खिलाफ है, इसीलिए नियमों के तहत ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर होकर रहेगी। पर पूरी तस्वीर आप इस वक्त देखिए, किस तरह से भारी हुजूम आपको नजर आ रहा होगा, किस तरह से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। वो बुलडोजर जो पल भर में अपना काम शुरू करके खत्म भी कर सकता है, उसे शुरू करने में वक्त महज इसलिए लग रहा है क्योंकि किसी भी तरह से नहीं चाहते पुलिस फोर्स के लोग यहाँ पर कि भगदड़ मचे, शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर हैंडल हो जाए, कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। लेकिन जो अब सियासी तड़का इसमें नज़र आ रहा है, जो सियासी रिएक्शन सब नज़र आ रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इतनी आसानी से फिलहाल ये पूरी तस्वीर यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है वो अमूमन यहाँ पर ये बता रही है कि एक्शन तो यहाँ पर बुलडोज़र का नज़र आएगा,
भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच में ये काम यहाँ पर उधर शुरू होगा, लेकिन रिएक्शन के लिए या फिर यूँ कहिए कि बुलडोज़र के आसपास जो है एक पूरा घेरा यहाँ पर बना हुआ है। घेरा पुलिस फोर्स के जवानों का भी है, घेरा उनका भी है जो इन्हें रोकने की कोशिश में यहाँ पर लगे हुए हैं। बीच बीच में अचानक से हंगामा देखिए किस तरह से हो रहा है। हालांकि इतनी भीड़ है, अचानक से नारेबाजी होती है, अचानक से हंगामा यहाँ पर होता है। मेरे सहयोगी सूरज के जरिए आप ये तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। ये बिल्कुल सीधी तस्वीर है दिल्ली के शाहीन बाग से आपके सामने है, जी ब्लॉक से, जहाँ से शुरू होकर जसोला को कवर करते हुए कालिंदी कुंज पार्क तक पूरी अतिक्रमण की ये कार्रवाई यहाँ पर पहुँचेगी। और जो लोग इसे धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं उनसे अपील यहाँ पर की जानी चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जब अतिक्रमण की कार्रवाई होती है, अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई होती है, तो वो नियमों के तहत में होती है कि कहीं किसी ने मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं किया, कहीं किसी ने अपनी हद तो पार नहीं की है, कहीं उस हद पार करने की वजह से कुछ लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही है, आवाजाही या व्यवस्था तो नहीं बिगड़ी है। अगर ये सब हुआ है तो फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान यहाँ पर उस पर अपना बुलडोजर चलाएगा, ये यहाँ पर तय है। इस बार भी आप जो देख रहे हैं वो बुलडोजर की तस्वीर है और पुलिस फोर्स थोड़ा सा हमें भी पीछे करने की कोशिश कर रही है। वो जानती है कि फिलहाल ये जो माहौल है, ये जो वक्त है, बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही संवेदनशील तरीके से हम भी ये पूरी रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि हमारा भी यही मकसद है